दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं निसिम इज़ेकिएल की पोएम फिलॉसफी के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री भी बोला जाता है। उनका जन्म 16 दिसंबर 1924 मुंबई में हुआ था और उनकी डेथ 9 जनवरी 2004 में हुई थी। प्रोफेशन से वो पोएट, प्लेराइट, क्रिटिक, एडिटर और टीचर थे और वो इजराइल जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। निज़िम इज़ेकिएल अपनी पोएट्री में मॉडर्न, अर्बन, रियलिस्टिक वॉइस दिया करते थे। उनकी ज्यादातर जो पोएट्री है उसमें रोमांटिक और आइडियलिस्टिक थीम आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ वो एवरीडे लाइफ, मिडिल क्लास का माइंडसेट, आइडेंटिटी क्राइसिस, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी जैसे थीम्स को भी इंट्रोड्यूस किया करते थे। उनके मेजर वर्क रहे हैं अ टाइम टू चेंज, द अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट नेम, हाइम्स इन डार्कनेस, लेटर डे। फेमस पोएम रही है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, एंटरप्राइज, बैकग्राउंड कैजुअली, द पेट्रॉय। दोस्तों, मैंने काफी सारे निज़िम इज़ेकिएल की पोएम्स और वर्क अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उनकी पोएम में जो मेन थीम हुआ करते थे वो थे इंडियन आइडेंटिटी, अर्बन लाइफ, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, मैरिज, रिलेशनशिप, आयरनी और सटायर। उनके वर्क में जो लैंग्वेज थी, जो स्टाइल था, वो सिंपल कन्वर्सेशनल इंग्लिश, आयरनी, माइल्ड ह्यूमर और कोई अननेसेसरी ऑर्नामेंटेशन नहीं हुआ करता था। ऑनेस्ट हुआ करता था, सेल्फ रिफ्लेक्टिव टोन के साथ। दोस्तों, पोएम फिलॉसफी पब्लिश हुई है 1965 में निसिम के कलेक्शन द एग्जैक्ट नेम में। इस पोएम के जो थीम है वो डिटैचमेंट, एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस है। साथ ही साथ इसमें एक आयरनी भी देखने को मिली है जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी, इम्परफेक्ट और प्रैक्टिकल चीजें होती है। जो मेजर थीम है इस पोएम की वो एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ है, आयरनी ऑफ इंडियन फिलोसफिकल एटीट्यूड है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन आइडल्स एंड रियलिटी और ह्यूमन लिमिटेशंस है। इस पोएम में शॉर्ट स्टैंजर्स का यूज किया गया है। हर स्टैंजर में 3-3 लाइन है। इस पोएम का मूड रिफ्लेक्टिव, आयरॉनिक है, स्लाइटली ह्यूमरस भी देखने को मिलता है लेकिन रियलिस्टिक है। इसमें कोई फिक्स मीटर नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग स्कीम नहीं है। चलिए अब इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, देयर इज अ प्लेस टू विच आई ऑफन गो। इस लाइन में पोएट एक ऐसी जगह की बात करते हैं जहां वो बार बार जाते हैं। ये कोई फिजिकल प्लेस नहीं है बल्कि मेंटल और फिलोसफिकल स्टेट है। आगे वो कहते हैं, नॉट बाय प्लानिंग टू बट बाय अ फ्लो। यानी कि वो जगह कोई प्लानिंग से नहीं जाती, वो नेचुरली एक फ्लो में मिल जाती है उन्हें। आगे वो कहते हैं, अवे फ्रॉम ऑल एग्जिस्टेंस टू अ कोल्ड। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस स्टेट में वो दुनिया और इमोशन से दूर हो जाते हैं। ये जगह इमोशनली कोल्ड है, यानी कि इमोशनली डिटैच स्टेट में है। आगे वो बोलते हैं, lucidity whose will is uncontrolled, here the mills of gold are never slow। इन लाइनों में वो बोल रहे हैं, यहाँ क्लैरिटी तो होती है पर ये क्लैरिटी डेंजरस भी है क्योंकि इमोशंस और ह्यूमन वार्म नहीं होते। यानी कि यहाँ पर लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल होता है। यहाँ डिवाइन जस्टिस तुरंत काम करती है, टाइम का डिले नहीं होता। आगे कहते हैं वो, द लैंडस्केप इज इन इट्स जियोलॉजिकल प्राइम, डिसॉल्व टू शो इट्स क्विंटेंशनल स्लाइम। यहाँ पे पोएट दुनिया को उसकी अर्लीस्ट प्रिमिटिव स्टेज में देखते हैं। सब कुछ टूट कर बस बेसिक मीनिंगलेस मैटर बन चुका है। आगे वो बोलते हैं, अ मिलियन स्टार्स आर ब्लोटेड आउट, आई थिंक ऑफ ईच हिस्टोरिक पैशन एज अ ब्लिंक दैट हैपेंड टू द सेड आई ऑफ टाइम। इन लाइनों में वो बोल रहे हैं, इवन स्टार्स यानी कि जो ब्यूटी और होप है वो भी गायब हो जाती है। हिस्ट्री के सारे इमोशंस और स्ट्रगल्स बस एक ब्लिंक जैसे लगते हैं। टाइम के पर्सपेक्टिव से सब कुछ इनसिग्निफिकेंट लगता है। यहाँ पे इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन ऑफ टाइम का जिक्र है। द हैपन टू द सेड आई ऑफ टाइम, यहाँ पे टाइम को ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है क्योंकि। आगे स्पीकर कहते हैं, but residues of meaning still remain, as darkest myths meander through the pain, towards a final formula of light। इन लाइनों में वो कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं वो, फिर भी कुछ मीनिंग बचा रहता है, सब बेकार नहीं होता है। पुराने मिथ और बिलीफ दुख के बीच से गुजरते रहते हैं। सबका एम अल्टीमेट ट्रुथ या एनलाइटमेंट ही होता है। आगे वो बोलते हैं, आई टू रिजेक्ट दिस क्लैरिटी ऑफ साइट, व्हाट कैन नॉट बी एक्सप्लेन डू नॉट एक्सप्लेन। इन लाइनों में वो कह रहे हैं, मैं भी ऐसी ड्राई क्लैरिटी को रिजेक्ट करता हूँ।
ऐसी कोल्ड फिलोसफिकल क्लैरिटी को रिफ्यूज करता हूँ। हर चीज एक्सप्लेन करनी जरूरी नहीं होती, मिस्ट्री भी लाइफ का ही पार्ट है। क्योंकि ये लाइन जो है, व्हाट कैन नॉट बी एक्सप्लेन डू नॉट एक्सप्लेन, कोर फिलोसफी है इस पोयम की। यानी कि हर चीज एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, लाइफ भी मिस्ट्री ही है। आपको क्योंकि नहीं पता कब क्या होने वाला है। आगे स्पीकर बोलते हैं, द mundane language of the senses sings its own interpretation, common things. इन लाइनों में वो कह रहे हैं जो सेंसेस की जो सिंपल लैंग्वेज भी अपनी पोएट्री रखती है। यानी कि जो सेंसरी एक्सपीरियंस होता है उसमें भी कुछ मीनिंग होता है। कॉमन चीजें अपना अलग मीनिंग क्रिएट करती है। ऑर्डिनरी थिंग्स जो है उनका अपना एक मतलब होता है लाइफ में। आगे स्पीकर कहते हैं, बिकम बाय वर्च्यू ऑफ देयर कॉमननेस एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट देयर निगेडनेस दैट डाइज ऑफ कोल टू फाइंड द ट्रुथ इट ब्रिंग्स। इन लाइनों में वो बोल रहे हैं, उनकी सिंप्लिसिटी ही उनकी स्ट्रेंथ बन चुकी है। जो ऑर्डिनरी चीजें हैं उनकी सिंप्लिसिटी ही उनकी स्ट्रेंथ है। वो सिर्फ प्लेन नहीं होती, उनमें भी डेप्थ होती है। ओवर एनालिसिस लाइफ की वार्मथ को मार देता है। क्योंकि यानी कि जब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है तो वो आपका इमोशनल जो ट्रुथ है उसको तक मार देता है। और यहीं पे ये पोएम खत्म हो जाती है। दोस्तों, बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की जो इस पोएम में आपको देखने को मिलती है। पहला तो है मेटाफॉर, एग्जाम्पल कोल्ड लूसिडिटी जो इफेक्ट दे रही है इमोशनल लेस क्लैरिटी का। इसके अलावा अल्यूजन जैसे कि मिल्स ऑफ गॉड जो कि एक बिब्लिकल रेफरेंस है। पर्सोनिफिकेशन भी देखने को मिला है, टाइम को ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है। इमेजरी का यूज किया गया है जैसे स्टार, स्लाइम, लाइट जो कि एक विजुअल और एक एब्स्ट्रैक्ट डेप्थ दिखाती है पोएम में। साथ ही साथ आयरनी का भी यूज किया गया है, एग्जाम्पल रिजेक्टिंग क्लैरिटी। ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है अपने आप में ही। इसके अलावा सिंबोलिज्म का भी यूज किया गया है। कोल्ड को इंटेलेक्ट बताया गया है, वार्मथ को ह्यूमन लाइफ बताया गया है। तो एक बार इस पोएम की ओवरऑल समरी को समझते हैं। पोएम फिलॉसफी में पोएट बताते हैं कि ज्यादा फिलोसफिकल क्लैरिटी लाइफ को कोल्ड और इमोशन लेस बना देती है। जब हम हर चीज को लॉजिकली एक्सप्लेन करने लगते हैं तो लाइफ की वार्म, मिस्ट्री और ब्यूटी खत्म हो जाती है। पोएट मानते हैं कि कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी चाहिए, उन्हें सिर्फ फील करना चाहिए। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो और वीडियो सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।